एक डॉक्टर इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप चला रहा है, महिला डॉक्टर्स को पढ़ाई के दौरान निशाना बना रहा है, और दूसरी तरफ जिम के अंदर यह नए सिरे से, जिसको कहना चाहिए कि यह जिम जिहाद है। ये आप समझिए कि कैसे रोकेंगे गुरु प्रकाश जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि हम इनको रोकने के लिए सख्ती के साथ कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो प्रकरण बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, देखिए राम जी, निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का ये कारण है और आश्चर्य भी करता है एक प्रकार से। जिम जिहाद जो आपने कहा, मुझे स्मरण आता है कि केरला में पहली बार लव जिहाद को लेकर के जब बात हुई थी तो केरला के हाई कोर्ट ने, केरला की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने लव जिहाद के प्रति चिंता जताई थी। तो कोई प्रॉब्लम आज का है, कोई पैटर्न आज का है, ऐसा नहीं है। केरल में बहुत वर्षों से समस्या को हमारे संज्ञान में लाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के जहां तक हमारी कमिटमेंट का विषय है, हमारी प्रतिबद्धता है, योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है और मंच से, सार्वजनिक मंचों से उन्होंने आश्वासन दिया है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी घटना जो सरकार के संज्ञान में आती है तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने को तैयार है। और पिछले 8 वर्षों का भी आप उनका कार्यकाल उठा करके देखिए, जैसे ही एंटी रोमियो स्क्वाड की बात है, लव जिहाद के प्रति एक निर्णायक एक्शन लेने की बात है, तो हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। इसको धर्म से जोड़ करके देखना, इसको सुरक्षा और स्वाभिमान से जोड़ करके देखना, इसको संप्रभुता से जोड़ करके भी देखना। आपने 2 अलग अलग विषय उठाए। मैं आपके प्रारंभिक उद्बोधन को सुन रहा था कि लव जिहाद, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा। आज भी जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे शर्जील इमाम के बयान पे, वो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है जो हम भूमि को मां मानते हैं, भारत माता को खंडित करने की बात करता है, जी, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के कारण हम चिकन नेक पे कब्जा कर लेंगे, और ये तमाम कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लेकिन आपके माध्यम से, आपके इस शो के माध्यम से आपके दर्शकों तक हम एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं और बहुत ही कड़े शब्दों में पहुंचाना चाहते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में महाराज जी, हम लोगों ने ठान लिया है कि लव जिहाद के नाम पे कॉन्स्पिरेसी हमारे सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता किसी कीमत पे हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे राम जी, और नजीर पेश करने का काम करेंगे ताकि कोई गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जिम में जाएंगे, मौलाना नोमानी जी हैं। ये पैटर्न है, जी जी, नया पैटर्न, विचित्र पैटर्न है। अब्दुल हमीद नोमानी जी हैं। नोमानी जी, ये किस तरह की सोच है और इसको परिवर्तित करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई, मुकदमे पर मुकदमे हो रहे हैं, मामले लगातार सामने आ रहे हैं, महिलाएं लगातार शिकायत कर रही हैं, और जब खुलासे हो रहे हैं तो शुरुआत होती है 1 महिला या 2 महिलाओं से, पता चलता है कि 50 महिलाओं के साथ ये किए हुए बैठे, अब जाकर 4-5 जिम सील हुए हैं। अब लोग व्यायाम करने भी ना जाएं क्या? देखिए, इसका लव जिहाद या धर्म प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध रूप से जो है 420 है, और जो भी 420 कर रहा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। अरे कोई नहीं पैसा दे रहा है भाई, मौलाना के पास पैसा कहाँ है? मौलाना मदरसे के पास। अरे भाई, अपनी बारी पे आप बोलिए ना। मैं आपको लग रही है बात हमारे दिल पे आ रही है भाई, हमारे घर पे आ रही है। आप अपनी बारी पे बोलिए ना, की जा रही है और हो रहा है सारा बारी पे बोलिए मौलानाओं के द्वारा। अरे लोग सुनेंगे नहीं भाई, बात नहीं पहुंचेगी। उस लड़की का क्या हाल होता है कि जिसको लव जिहाद के नाम पर बरगलाया जाता है, उसके बाद उसको ऐसी स्थिति छोड़ दी जाती है। तो सजा दो ना भाई, घाट की सजा दो। आप लोग मुझे बताइए, जन्नत की चाह में आप लोग मौलाना लोग बोल रहे हैं कि जन्नत की चाह में जन्नत मिलेगी, लड़की को ऐसे हाल करोगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलने में शर्म आती है आप लोग? अरे आपसे सुनने में शर्म आ रही है, सत्य को बोलने नहीं देंगे, शर्म आ रही है। भगोड़े भागते, अरे भागते, करवाते हुए खून चल रहा है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारी लड़कियों की जिंदगी में बात कर रही है, और ये मौलाना भागते हैं। एक मिनट, मेरा सवाल, अभी तो सवाल शुरू नहीं हुआ, अभी तो सवाल ही शुरू नहीं हुए। फैज भाई, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल यह है कि क्या इससे क्या होता है? इससे कोई फायदा मिलता है? इसमें कोई धार्मिक फायदा होता है? भाई क्यों करते हैं ये सब? 40-40, 50-50 लड़कियों के अश्लील वीडियो बना लीजिए
और वीडियो बनाने के बाद कहिए कि हम धर्म इसका परिवर्तन। धर्म से क्या लेना देना है? अरे कैसे नहीं है? 420 ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अब उनको जवाब देने दीजिए। अफकाहु कौली जी। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम ये रहमतुल्लाहि धर्म जो है पवित्रता से जुड़ा या हुआ देवी मामला है। जवाब दे रहे हैं, सुनिए। सर्वभूतेषु रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं माता सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे। और राम मोहन भैया, बड़े प्रेम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस्लाम में छल प्रपंच का कोई स्थान नहीं है। इस्लाम अमन, मोहब्बत, प्यार सिखाता है, वतन से मोहब्बत करना सिखाता है। यदि आप अपना नाम बदलकर, कलावा पहनकर, जानबूझ के किसी को फंसाते हैं और जोर जबरदस्ती कर उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है। ला इखराफिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। काफिर के घर का मामला, काफिर के घर सब लूटने की कीमत है भाई। क्या बात कर रहे हो? मुझे आपसे तो कम से कम अरे विक्रमादित्य, बताइए, आप मैं वही बता रहा हूं। घर के बाहर विक्रमादित्य, बीवी बच्चे लूटने से अल्लाह खुश होता है? कौन पढ़ा रहा है? अब कौन पढ़ा रहा है? एक मिनट, कौन पढ़ा रहा है? जी। आपको मूल शिक्षा दी, यहाँ से लिखा हुआ आ गया। मेरी बात, काफिर के घर की बीवी को लूट एक लो, सेकंड। बच्चों को लूट लो, गनीमत मांगे। विक्रमादित्य, हरकत जो करता है, एक मिनट विक्रमादित्य जी, एक मिनट, सवाल उनसे 2 मिनट रुक जाइए। फैज भाई जवाब दे। आप भी चुप हो जाइए। फैज भाई जवाब दे। आपको इस्लाम के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया। अब हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मुसलमानों में कुछ बुराइयां आई, हम में कुछ कट्टरपंथी मौलाना है जो इस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, और इस चीजों को भी बढ़ावा दे रहे हैं एक भी नहीं है कि आतंकियों के स्लीपर सेल बनकर उनको सपोर्ट करते हैं। वो यहाँ पर भी खड़े हुए हैं कट्टरपंथी लोग, लगातार कौन है? हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए आतंकियों के स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं और आपको भी पता है, मस्जिदों के मेंबर से बैठकर लोग इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट ना दो, वो सियासी मामला है। ये अधिकार है सबको। अरे ये कहने का, करने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। और ये शिक्षा थोड़ी दोगे तो यहाँ मंदिरों से नहीं आह्वान होता है, फंसा लो, उससे जन्नत मिल जाएगी, बीजेपी आरएसएस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये सब गलत चीजें आरएसएस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जिसका ईमान होगा, जिसकी इच्छा होगी, भारत का संविधान भी इजाजत देता है, इस्लाम भी इजाजत देता है, जिसकी इच्छा होगी स्वेच्छा से हिंदू। अरे धोखा जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराने का कौन समर्थन आप कर रहा है? किसी को जाकर कौन परिवर्तन है, उसका समर्थन कौन कर रहा है? धोखा देकर वीडियो मस्जिद और दरसाई किसी लड़की को फंसाने का काम करते हैं। अरे 420 आप लोग उसका अपराध है, ये विरोध होगा ना। एक मिनट, नुमानी जी, मुसलमान, एक मिनट, आप दोनों लोग रुक जाइए। साजिद रशीदी जी को मैं डिबेट में लेके आना चाहता हूँ। साजिद रशीदी जी, सवाल सीधा है। अभी ये जो रमीज पकड़ा गया है KGMU वाला, ये जब फरारी काट रहा है तो सारा पैसा PFI के लोग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये STF की जांच में सामने है। भाई, जो व्यक्ति भगोड़ा है, जिसको जो KGMU के स्टाफ के लोग नोटिस देकर बुला रहे हैं, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है, उसके अकाउंट में पैसा PFI से जुड़े हुए लोग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, लगातार उनके साथ संपर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है ना कि कोई पीछे बैठा हुआ है जो कह रहा है कि ये करो